नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च आप सभी को नमस्कार। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज इस आंग्ल नववर्ष में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सद्यः एवं शीघ्र ही बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का परिणाम जारी किया गया है। तो जिसमें संस्कृत विषय का भी परिणाम जारी हुआ, जिसमें हमारे बहुत से परिचित हुए हैं इसमें चयनित। ऐसे ही आज इस साक्षात्कार की द्वितीय श्रृंखला में हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्रीमान शेखर शुक्ल जी, जो काफी समय से हमसे जुड़े हुए हैं। संभवतः हम लोग 2018 में वही उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के प्रशिक्षण में जी। निराला नगर में प्रथम भेंट हुई थी। तब से निरंतर हम लोग एक दूसरे से संपर्क में हैं। तो आपकी इस परीक्षा में टीजीटी की तृतीय स्थान आपने प्राप्त किया है। तो आपको सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई, और इस मम संस्कृतम माई संस्कृतम के मंच पर धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं आपसे ही चाहूंगा कि आप एक अपना संक्षिप्त परिचय बताएं, और कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ हुई, और क्या अभी अध्ययन चल रहा है। अस्- आदौ अस्य संयोजकवर्यान् आचार्यान् गोपालकृष्णवर्यान् सदरम् अहं प्रणमामि। मन्येऽहं राष्ट्रभाषया हिन्दीभाषया एव वक्तुमिच्छामि, यतोहि सर्वेषां कृते सौविध्यं स्यात्, अत ओम। एव हिन्दीभाषया एव वदामि। ओम। मेरा नाम, जैसा कि आपको पूर्व में बता ही दिया है, शेखर शुक्ल है, और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित टीजीटी की परीक्षा में मैंने शीर्ष तृतीय स्थान प्राप्त किया। और मैं मूलतः कानपुर के समीपवर्ती जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर नगर पंचायत से आता हूं। मेरी अकबरपुर इंटर कॉलेज कानपुर देहात में 12वीं तक हुई। मेरा विषय 12वीं तक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा। उसके बाद मेरा प्रवेश राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ, जो कि वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में जाना जा रहा है, वहां से मैंने शास्त्री की परीक्षा पुनः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर से इस ही वर्ष 2023 जून माह में मेरा शिक्षा शास्त्री अर्थात बीएड संपन्न हुआ। और उसी के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्गत आवेदन टीजीटी की परीक्षा के लिए मैंने आवेदन किया, और दिसंबर माह में परीक्षा हुई, और दिसंबर माह के अंत में संस्कृत विषय का परिणाम उद्घोषित किया गया, और जिसमें मैंने सफलता ये अर्जित की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके, जैसा कि आपने बताया कि आपकी शिक्षा जो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान या केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हुई है। तो वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी वर्तमान में अध्ययन में? वर्तमान में अभी अध्ययन तो मेरा आचार्य द्वितीय वर्ष चल रहा था, जी। और जिसमें मैंने 21 तारीख को तृतीय सत्रार्ध की परीक्षा दे करके मैं अपने घर पहुंचा, और कुछ दिनों बाद अर्थात 23 तारीख को मेरा परिणाम निर्गत हुआ, और जिसमें मैंने बीपीएससी की परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस सफलता में मेरे जो सहयोग के रूप में पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भारत भूषण त्रिपाठी गुरु जी, वर्तमान में व्याकरण विद्या शाखा के अध्यक्ष एवं साहित्य विद्या शाखा की अध्यक्षा मातृकल्पा आचार्य गजाला अंसारी महोदया, एवं समस्त परिसरीय अध्यापकों का, मित्रों का सहयोग। मित्रों के रूप में हमारे मित्र श्यामदेव शर्मा, जो कि वर्तमान में शोधक छात्र है, पुष्कर तिवारी, बड़े भैया का मेरे इस सफलता में विशेष सहयोग रहा। बड़ी बहन सुश्री श्रुति त्रिवेदी जी, भाई महेंद्र शुक्ल जी का विशेष इस सफलता में सहयोग रहा। और
जो पृष्ठ भाग से सहयोग रहता है वो तो माता पिता का बहुत अपार सहयोग रहता है, जिसके विषय में जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। तो ये मेरे सफलता का क्रम रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीपीएससी की परीक्षा हेतु आपने किस प्रकार का कैसे अध्ययन किया, क्या स्ट्रेटजी आपकी थी, क्या इस परीक्षा में सफल होने के लिए क्या आपने कौन सी प्रक्रिया को अपनाया या किस प्रकार से आपने अध्ययन किया, ताकि यह जो अभी नया एक आवेदन आया तो अन्य लोग भी जिससे जो भरना चाह रहे हैं या भर रहे हैं, इसे पूरित फॉर्म पूरित कर दिए हैं तो आवेदन पत्र, तो वह भी उसी प्रकार से आपके दिशा निर्देशों के अनुसार क्या पढ़ें कैसे। यद्यपि इसमें बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा अर्थात चयन परीक्षा होती है उसमें 80 प्रश्न आपके विषय के होते हैं, 40 प्रश्न आपके जीके जीएस से आते हैं। तो संस्कृत विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि यदि अपने विषय के साथ ही साथ थोड़ा सा जीके जीएस में यदि अपने मन को स्थिर करके पढ़ें तो सफलता अच्छी रैंक के साथ आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। और संस्कृत के विद्यार्थी के नाते यदि मैं कहूं तो संस्कृत में प्रायः सभी संस्कृत के जो अध्येता हैं वो अगर लगन से प्रारंभ से मन से पढ़ रहे हैं तो अपने विषय में तो अच्छी उनकी गति होती ही है, साथ ही साथ थोड़ा सा जीके जीएस में उनका भाग जो होता है वो थोड़ा सा कमजोर पक्ष होता है। तो यदि जीके जीएस में थोड़ा सा मन को स्थिर करके पढ़े तो सफलता अवश्य मिल सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा तो मुझे जीके जीएस में उतनी कठिनाई महसूस नहीं हुई जितनी अन्य विद्यार्थियों को हुई। जीजीएस में कुछ प्रश्न आपके गणित से, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आते हैं, तो मुझे पूर्व से थोड़ा बहुत पता था, तो मैंने उस अनुमान से अभ्यास हमारा था तो मैंने प्रश्नों को हल करके सफलता प्राप्त की। तो थोड़ा सा जीके जीएस का जो पोर्शन है उस पर छात्र संस्कृत के विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़ते रहें और अवश्य ही सफलता अर्जित की जा सकती है। और अपने विषय पर भी थोड़ा ध्यान देते रहें, बाकी कठिनाई किसी प्रकार की नहीं है, संस्कृत के विद्यार्थी मेहनत करते ही है और थोड़ा सा जीके जीएस में यदि अच्छी मेहनत करते हैं तो आप टॉप रैंक की स्थिति पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक कहा कि संस्कृत के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी यही समस्या होती है कि वो संस्कृतेतर जो जीके जीएस या इत्यादि विषय हैं उन पर उनकी अच्छी पकड़ नहीं होती है। तो आपने किस प्रकार से इन विषयों को पढ़ने के लिए क्या क्या आपने पढ़ाई किया या किन पुस्तकों का सहारा लिया जिससे जो देख रहे हैं वह भी उन पुस्तकों को पढ़ करके सफल हो सके। जीके जीएस के लिए तो जीके जीएस का विषय देखिए बहुत अपार है, तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि आप जीके जीएस को सामान्य एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में जीके जीएस के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी एक बार दोहराते रहिए। साथ ही साथ जैसे कि मैंने एक यूट्यूब में एक दानिश सर हैं, मैंने उनका काफी चैनल पर मैंने क्लासें की और एनसीईआरटी की भी पुस्तकें पढ़ी और गणित मैंने अपने बड़े भैया से पढ़ी और जीके जीएस में भी उनका काफी सहयोग रहा। तो मेरा तो प्रायः सामान्य ही रहा और मेरा जो जीके जीएस में अंक रहा है वो 21 अंक रहा 40 में और अपने विषय में मेरा 79 था 80 में। तो कुल अंकों की बात की जाए तो मेरा 120 में 100 अंक रहा। बहुत 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 थोड़ा सा जीके जीएस और अच्छा अगर हो जाता तो और अच्छे अंक हो सकते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसलिए जीके जीएस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तब भी कोई ऐसी कोई पुस्तक हो जो इन एक दो पुस्तकों से या कोई ऐसी गाइड टाइप की जिससे ये अभ्यर्थी आगे के जो देने वाले हैं परीक्षा वो उनको लाभ हो सके। देखिए बड़ी परीक्षाओं में गाइड सहायक नहीं होती है, यदि मूल पुस्तक से जैसे एनसीईआरटी की 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी यदि आप
पढ़ लेते हैं तो काफी आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। और थोड़ा सा अंक गणित भी अगर पढ़ लें, साइंस भी यदि 6वीं से 8वीं तक की देख लेते हैं तो हमें लगता है कि आप प्रश्नों को कर सकते हैं। जीके जीएस थोड़ा सा बड़ा विषय होता है, संस्कृत विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो एक पुस्तक मात्र पढ़ने से हमें नहीं लगता है कि आप प्रश्नों को अधिक से अधिक हल कर पाएंगे। जी यदि बिल्कुल। अधिक से अधिक हल करना है प्रश्नों को तो अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मेरा मानना है। जी तो अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो बात हुई प्रथम प्रश्न पत्र के जीके जीएस की। यदि अपना विषय संस्कृत विषय का अध्ययन करना है तो किस प्रकार से आप अध्ययन करते थे, कैसे प्रतिदिन कम से कम कितना अध्ययन और क्या क्या कैसे प्रकार किस प्रकार से पढ़ें कि आगे के अभ्यर्थी भी सफल हो सके। देखिए, बात यदि अपने विषय की आती है तो संस्कृत विद्यार्थी संस्कृत विद्यार्थी जो होते हैं अपने विषय में प्रायः मेहनत करते ही हैं, जानकार होते ही हैं। तो अंतर केवल ये है कि यदि प्रतिदिन ग्रंथों का यदि प्रातः सायं तो टाइम यदि पारायण किया जाए, ग्रंथों का पंक्तिशः यदि उसका पाठ किया जाए, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में पंक्तियों से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो यदि पंक्तियां आपको याद हैं, पंक्तियों के अर्थ, शब्दों के अर्थ पर्यायवाची भी कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में। जी तो हमें जहां तक लगता है कि ग्रंथों का पारायण आपकी सफलता में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। और टीकाएं आप अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम की जो टीका का भाग होता है नीचे का, यदि समय पर्याप्त हो तो टीकाओं से भी आप पढ़ सकते हैं। टीकाओं से भी कभी कभी भावार्थ वगैरह भी पूछ लेता है। जी तो तो टीकाएं भी। पंक्तिशः अध्ययन करिए। जी तो मुख्य रूप से इसमें से किन किन विषयों का, संस्कृत विषय में भी किन किन विषयों पर अधिक जोर अर्थात अधिक पढ़ने की आवश्यकता है, किन जैसे आपने बीपीएससी की परीक्षा दिया है तो कहाँ से ऐसे प्रश्न थे जहाँ अधिक आए हों, तो उन विषयों पर या फिर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सबसे अधिक साहित्य पूछा गया था जी और पंक्तिशः वहां पर पंक्ति के साथ प्रश्न था, तो उसी के अनुसार हम सभी साथियों ने तैयारी की थी। लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा ठीक परिवर्तन आपका प्रश्न पत्र में देखने को मिला। इस बार साहित्य से प्रश्न 2-3 ही थे। मुझे लगता है 75 प्रश्न लगभग जो थे, कुछ गद्यांश के थे। प्रायः जो गद्यांश के अतिरिक्त प्रश्न थे वो व्याकरण से पूछे गए थे। जी तो व्याकरण का भी भाग हमको देखते चलना है। और व्याकरण में पंच संधि लघु सिद्धांत से पर्याप्त है। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी से देख ले। प्रत्यय लघु सिद्धांत से कृदंत तद्धित पर्याप्त है। स्त्री प्रत्यय आप यदि लघु सिद्धांत से पढ़ रहे हैं तो उतना आपके लिए पर्याप्त है। और बात रही साहित्य की, तो साहित्य में पारायण के साथ साथ आप, यद्यपि बहुत सारे विद्यार्थी पंक्ति रटे होते हैं लेकिन उसका अर्थ भावार्थ नहीं पता होता है। तो यदि भावार्थ अर्थ यदि जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में वो सहायक सिद्ध होगी। जी तो तभी साहित्य में किन किन विषयों का अधिक रूप से यदि हम लेते हैं, मान लीजिए ने बता दिया कि इन ग्रंथों का अध्ययन करें, तभी उसमें से साहित्य में विशेष रूप से किन किन ग्रंथों का अवश्य पारायण किए रहें। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित संस्कृत की परीक्षा होती है उसमें किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक विशेष रूप से पूछा जाता है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र प्रथम अध्याय प्रथम अधिकरण, साथ ही साथ बुद्ध चरितम का तृतीय सर्ग, जिसमें प्रायः पूर्व के जो प्रारंभ के 10 श्लोक हैं उससे प्रश्न बनते हैं। और सुखनास उपदेश बाण भट्ट का देख ले और अभिज्ञान हो ही गया है। साथ ही साथ आप प्रबोध चंद्रोदय नामक एक नाटक है
जी जो कि कृष्ण मिश्र जी के द्वारा विरचित है। इस नाटक को विशेष तौर से देखकर जाए, इससे भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी। और जो भी बिहार प्रदेश में जो भी कवि लेखक हुए हैं, उन सभी की रचनाओं का सामान्य परिचय, उनका जीवन परिचय, भवभूति का उत्तर रामचरितम, भास का दूत वाक्यम, स्वप्नवासो दत्तम इत्यादि जो 13 नाटक हैं, उन सभी का सामान्य परिचय और विशेष अध्ययन के रूप में स्वप्नवासो दत्तम का 6ठा अंक थोड़ा सा अधिक प्रश्नव्य होता है। और रामायण, महाभारत, गीता, गीता का 2य अध्याय थोड़ा सा विशेष प्रश्नव्य होता है। प्रारंभ के श्लोक ही मात्र यदि देख करके जाते हैं तो प्रश्न प्राय आप हल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने एक सामान्य चीजें क्या क्या अध्ययन करें बतला दिया है। तो अभी जो नए परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए उत्सुक हैं, देने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे नए साथी हैं, बड़े भाई, छोटे भाई जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उत्सुक हैं परीक्षा के लिए, तो अभी एस्टेट का आवेदन निर्गत किया गया है बिहार शिक्षा परिषद के द्वारा। हमें लगता है कल उसकी अंतिम तिथि भी है, तो जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो वो आवेदन सद्यः कर दें। और मार्च मास के प्रथम सप्ताह में संस्कृत एस्टेट की परीक्षा हो जाएगी और अगस्त में इस नई वैकेंसी का टीआरई 3rd का वैकेंसी आएगा और परीक्षा होगी। तो एस्टेट के जो पाठ्यक्रम, एस्टेट का तो पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा दिया गया है, तो उस पाठ्यक्रम को पंक्तिशः देखते चले। और हमारा केवल यही कहना है कि प्रतिदिन पाठ्यक्रम को अपने एक कॉपी में लिख करके उसका अवलोकन जरूर करें कि मैंने कितना पाठ्यक्रम में अंश को पढ़ा, कौन सा पठित अंश है, कौन सा अपठित अंश है। बहुत सारा अंश ऐसा होता है जो हम पूर्व से पढ़े होते हैं, तो जो पठित अंश है उसको ऐसा नहीं करना है कि मुझे देखना नहीं है, क्योंकि कभी कभी पठित अंश से प्रश्न अधिक होते हैं लेकिन हम प्रश्न नहीं कर पाते। तो पठित अंश को भी देखना है और अपठित अंश को विशेष देखना है। इसलिए जो एस्टेट की परीक्षा दे रहे हैं हमारे साथी, उस पाठ्यक्रम को एक यदि हो सके तो प्रिंट लेकर के अपने आसपास दीवार वगैरह पर या कॉपी पर लिख लें, चिपका लें और उसको पंक्तिशः देख लें क्या क्या पाठ्यक्रम में पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। और प्रतिदिन पाठ्यक्रम को जरूर देखें, क्योंकि पाठ्यक्रम देखने से एक हमारे अंदर नई चेतना भी जागृत होती है और जो अंश पढ़ चुके हैं उसका आप अभ्यास प्रतिदिन करें, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ते भी रहें। और टेलीग्राम पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप वगैरह है जिन पर ऑनलाइन क्विज वगैरह होती रहती हैं, तो उस क्विज को और अनसॉल्व्ड पेपर को खाली टाइम पर आप जब खाली हो तो उसको हल जरूर करें। मेरी सफलता में संस्कृत संचयन परिवार का एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ था। आदरणीय गौतम कुमार सर है जो कि झारखंड पीजीटी में फर्स्ट रैंक के साथ पदस्थ हैं। उनका एक चैनल बना, उनका एक ग्रुप था, उस पर प्रतिदिन 3 से 4 बार क्विज होती थी। तो मैं उस क्विज में प्रतिदिन समय निकाल करके उस क्विज में प्रतिभाग करता था और प्राय अच्छा अंक मैं हासिल करता था। तो इस सफलता में कहीं ना कहीं उस क्विज का बहुत बड़ा योगदान रहा और संस्कृत संचयन परिवार का भी विशेष सहयोग रहा। समय समय पर विषय से संबंधित क्विज आयोजित करता रहा और उस क्विज में जो भी विद्यार्थी प्रतिदिन प्रश्नों को हल करते थे, उन सभी विद्यार्थियों का अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्णता उन्होंने प्राप्त की है और अलग अलग जनपदों में वो अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंच भी गए हैं। तो मेरा केवल यही कहना, पढ़ने के साथ साथ उसका अभ्यास, क्योंकि अभ्यासानुकरी विद्या, विद्या अभ्यास के पीछे चलती है। इसलिए आप अभ्यास प्रतिदिन करें, पारायण करें, यही मेरा केवल निवेदन है आप सभी विद्यार्थियों से, ताकि आप परीक्षा में बैठिए। हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और आप अवश्य ही सफल होंगे और सफल हो ऐसी हमारी कामना विश्वनाथ जी से यही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल ढंग से
किस प्रकार से अभ्यर्थी तैयारी करें, सज्जता करें कि वह भी आगे इस परीक्षा में सफल हों, आपने समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस हेतु जो है समय निकाला। मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए विराम करता हूँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः। नमो नमः। सादरं प्रणमाम्यहम्।